Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, Chapter 8, Women, Caste and Reform. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 102 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो आप किसके बारे में पढ़ेंगे? डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में। Gradually, by the second half of the 19th century, people from within the non-Brahman caste began organizing movement against caste discrimination and demanded social equality and justice. हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बरादरी के भी विरोधी थे। तो क्या थे? गैर विरोधी थे। तो अभी हम समानता और न्याय की मांग इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि 19वीं सदी में कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास who worked among the leaders workers and organized a movement to improve their social status. In the eastern Bengal, Haridas Thakur's Mathua's sects worked among Chandala cultivators. तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। हरिदास क्वेश्चंस Brahmanical text that supported the caste system. In what is present-day Kerala, a guru from Ishava caste, Sri Narayan Guru, proclaimed the ideas of unity for his people. He argued against treating people unequally on the basis of caste differences. तो पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वह एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। According to him, all humankind belonged to the same caste. One of his famous statements was, Uru Jati, Uru Matam, Uru Daivam, Masushanam, one caste, one religion and God of humankind. तो उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति, ओरु मतम और देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर. All these sects were founded by leaders who came from non-Brahman caste and worked amongst them. They tried to change those habits and practices which provoked the contempt of dominant castes.
They tried to create a sense of self-esteem among the subcontinent caste. तो इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना आपको पढ़ाया है आप उसको एक बार फिर से रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।